जब क्राइसिस आता है तब लोग स्ट्रेसफुल होते हैं, परेशानियों का सामना कर रहे होते हैं, अपनी अपनी मुश्किलों से लड़ रहे होते हैं। तब कुछ बिजनेसेस होते हैं जो क्राइसिस की वजह से ही ग्रो करते हैं। जब क्राइसिस आता है तो पूरी दुनिया इकोनॉमिक डाउनफॉल फेस करती है, तब कुछ कंपनीज होती हैं जो ग्रो करती हैं। लेकिन ऐसा क्यों? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्राइसिस कैसे कुछ कंपनीज के लिए अपॉर्चुनिटी बनता है। इसे हम 3 कंपनीज के एग्जांपल से समझेंगे, नेटफ्लिक्स, एयरबीएनबी और पेटीएम। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि तुम्हारे लिए तो ये फ्री है, लेकिन मेरे लिए ये बहुत जरूरी है। तो चलो सबसे पहले जानते हैं नेटफ्लिक्स के बारे में। कोविड से पहले भी नेटफ्लिक्स भारत में पॉपुलर था, लेकिन नेटफ्लिक्स फिर भी एक ऑप्शन था। तब मोस्टली लोग सिनेमा हॉल जाकर मूवी देखना पसंद करते थे। उस समय पर लोगों को नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेना इर्रेशनल लगता था। लेकिन जैसे ही कोविड आया, लॉकडाउन लगा, सारी सड़कें खाली हो गईं, ऑलमोस्ट सारे बिजनेसेस ठप हो गए और साथ में सिनेमा हॉल भी बंद हो गए। तब लोगों की बोर्डम दूर करने के लिए नेटफ्लिक्स एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन था। अब ज्यादा लोग नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले रहे थे और नेटफ्लिक्स पर सीरीज, शोज और मूवीज देख रहे थे। यहाँ से नेटफ्लिक्स को एक बहुत बड़ा पुश मिला और आज नेटफ्लिक्स भारत का एक डोमिनेंट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है। साल 2018-19 में कोविड से पहले भारत में नेटफ्लिक्स का रेवेन्यू लगभग 500 करोड़ रुपए था, लेकिन साल 2020-21 में ये रेवेन्यू कोविड की वजह से 1500 करोड़ के आंकड़े को पार कर गया था। एक और एग्जाम्पल देखते हैं एयरबीएनबी का। एयरबीएनबी 2007-8 के रिसेशन में शुरू हुआ था। तब लोगों के पास जॉब नहीं थी, लोगों की सेविंग्स खत्म हो गई थी और लोग पैसे कमाने का जरिया ढूंढ रहे थे। तब एयरबीएनबी आया और उसने लोगों को मौका दिया अपने घर को मोनेटाइज करने का। एयरबीएनबी पर मैंने एक फुल डिटेल्ड वीडियो बनाया है, आई बटन पर लिंक है, तुम जाकर देख सकते हो। सो एयरबीएनबी भी रिसेशन में स्टार्ट हुआ था और आज हजारों करोड़ का बिजनेस है। ऐसे ही पेटीएम ने भी क्राइसिस में ग्रो किया था। भारत में डीमोनेटाइजेशन आया, उससे पहले भारत एक कैश फर्स्ट इकोनॉमी थी। भारत में लोग ओकेजनली डिजिटल पेमेंट्स का यूज करते थे, लेकिन रेगुलर बेसिस पर नहीं। और डीमोनेटाइजेशन से पहले भी पेटीएम एग्जिस्ट करता था, लेकिन 8 नवंबर 2016 को जैसे ही डीमोनेटाइजेशन हुआ, सारी 1500 की नोट कागज बन गई। डीमोनेटाइजेशन से पेटीएम को एक बहुत बड़ा पुश मिला, क्योंकि पेटीएम सिंपल था और लोगों ने उसे जल्दी अडॉप्ट कर लिया था। साल 2014-15 में पेटीएम का रेवेन्यू लगभग 300 करोड़ रुपए था, लेकिन साल 2016-17 में डीमोनेटाइजेशन के बाद पेटीएम का रेवेन्यू 800 करोड़ से भी ज्यादा था। सो इन तीनों कंपनीज में एक चीज कॉमन है कि ये तीनों कंपनीज क्राइसिस में ग्रो हुई हैं। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि जब क्राइसिस आता है, ह्यूमन बिहेवियर बदलता है। लोगों के पास ये ऑप्शन नहीं होता कि वो अपना बिहेवियर बदले, बल्कि उन्हें अपना बिहेवियर बदलना ही पड़ता है। और इस बिहेवियर चेंज की वजह से कुछ कंपनियों को फायदा होता है